सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो आज अपन टू पॉइंटर्स के एक सीरीज में आज अपन वैलिड पैलिंड्रोम्स करने वाले हैं क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है, तो पैलिंड्रोम सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। कि पैलिंड्रोम अपन जानते हैं कि सर पैलिंड्रोम क्या होता है। इसके बाद अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आएंगे कि जो कि लीड कोड पे बोल रहा है। तो सबसे पहले सर यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि सर पैलिंड्रोम होता क्या है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पैलिंड्रोम की। तो पैलिंड्रोम की सर अगर अपन बात करेंगे ना सर, तो इसका मतलब होता है सर कि अगर उसको रीड करें ना, ऐसा कैरेक्टर्स है या फिर सर वो स्ट्रिंग है सर, एक स्ट्रिंग है सर जिसको फॉरवर्ड रीड करो या फिर सर बैकवर्ड रीड करो सर, दोनों सेम होता है सर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से रीड करने पे सर सेम ही आता है। जैसे जैसे सर फॉर एग्जांपल एग्जांपल में लेते हैं कि सर रेस अ कार, रेस अ कार लिए सर। तो इसको आप अगर इस साइड से लेफ्ट टू राइट अगर पढ़ोगे तो क्या आ रहा है भैया, RACE, रेस अ कार। ठीक है, अब इसको इधर से पढ़ो, इसको इधर से पढ़ना, सॉरी सॉरी रेस कार, सॉरी रेस अ कार नहीं, रेस कार। ये हटा दो। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए फिर से लिख देते हैं अपन, फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर अगर मैं सर रेस कार लिख रहा हूँ तो देखो लेफ्ट टू राइट अगर रीड कर रहे हो तो रेस कार, RACE रेस, CAR कार। और राइट टू लेफ्ट अगर रीड करो तो इस साइड से इस साइड अगर रीड करो तब भी देखो RACE रेस, CAR रेस कार। तो दोनों तरफ से सर वो रेस कार ही आ रहा है सर, या तो आप लेफ्ट से रीड करो या फिर राइट से रीड करो, दोनों केस में सेम ही आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं पैलिंड्रोम। अगर कोई और एग्जांपल ले तो मैडम अगर ले ले, MADAM मैडम, तो देखो लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो इसको MADAM मैडम हो गया। राइट टू लेफ्ट अगर रीड करोगे तब भी देखो MADAM मैडम हो गया, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो अपने को बस इस क्वेश्चन में पैलिंड्रोम चेक करना है। पर यहाँ पे यूनिकनेस क्या है कि भैया यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली ये वर्ड्स नहीं दिए हुए रहेंगे, थोड़ा सा खिटपिट है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो मैं स्ट्रिंग दूंगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मैं स्ट्रिंग दूंगा वो तुम्हें, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे स्पेस हो सकता है, उसमें कॉमा हो सकता है, कुछ स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। और उसके बाद जो न्यूमेरिक है, मतलब कि ये जो है, जो तुम्हारे जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, अल्फा न्यूमेरिक ही कर सकते हो ना भाई। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है भैया, अल्फा न्यूमेरिक किसको बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं सर जिसमें अल्फाबेट हो, अल्फाबेट हो सर, कौन सा सर, स्मॉल एस है स्मॉल जी, कैपिटल एस है सर कैपिटल जी, और 0 to 9 इसी को बोलते हैं। तो बस इतने को ही तुम्हें चेक करना है, अल्फा न्यूमेरिक में ही पैलिंड्रोम तुम्हें चेक करना है। और बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर देना है, ये बोल रहा है वो। और ऊपर से ये भी बोल रहा है भैया कि ये कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स हो सकते हैं, तो तुम्हें उसे भी इग्नोर करना है। तो अब अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। एग्जैक्टली क्या बोल रहा है कि सर बोल रहा है कि जितने भी अपर केस है ना, उस सबको लोअर केस में पहले तो तुम्हें कन्वर्ट करना है। ठीक है, बोल रहा है कि पैलिंड्रोम चेक करने से पहले तुम्हें कुछ कुछ काम करना है। पहला काम क्या करना है भैया, जितने भी अपर केस लेटर्स हैं वो सबको स्मॉलर केस में कर दो, लोअर केस में कर दो। और उसके बाद नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हुए, नॉन अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि सर जो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक किसको बोलते हैं भाई, अल्फा मतलब अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन से होते हैं भैया, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, स्मॉल ए से स्मॉल जी तक। और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब सर 0 to 9। अगर इनके अलावा कोई कैरेक्टर्स है, जैसे सर कॉमा हो गया, हैश हो गया, स्पेस हो गए, ये सारे क्या हो गए, नॉन अल्फा न्यूमेरिक हो गया, करेक्ट। तो वो सारे को भी रिमूव करना है। मतलब तुम्हें पैलिंड्रोम चेक करने से पहले दो काम करना है, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर लो, और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक नहीं है उनको रिमूव कर दो। उनको रिमूव करने के बाद जो स्ट्रिंग बनता है तुम उसे चेक करो कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, अगर पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। जैसे जैसे यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो सर आ दिया हुआ है वो जो कि कैपिटल है, एक स्पेस है सर, फिर मैन है सर, फिर कॉमा है, ये सारी चीजें हैं। और इसको तुम्हें पता करना है कि भैया पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो तुम एक्सप्लेनेशन में ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स तुम रिमूव कर दिए, और कैपिटल जो थे, मतलब जो अपर केस थे, उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। जैसे देखो ए था जो कैपिटल था, तो अभी देखो यहाँ पे स्मॉल हो गया, स्पेस हट गया तो ए में एन हो गया, कॉमा हट गया, स्पेस हो गया, ये सब देखो हटाने के बाद अपना ये बना। अब तुम्हें इसको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो देखो ये है पैलिंड्रोम, करेक्ट ना। देखो अमन ए है यहाँ पे भी, ए है देखो यहाँ पे भी, करेक्ट ना। एम है यहाँ पे भी, सेकंड कैरेक्टर एम है तो सेकंड लास्ट भी एम है। थर्ड है जो ए है, थर्ड लास्ट भी ए है। फिर फोर्थ वाला एन है, लास्ट से भी फोर्थ एन है। इस तरीके से देखोगे तो ये पूरा पैलिंड्रोम है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेस अ कार है, रेस अ कार, अभी रेस कार था जो पैलिंड्रोम था, लेकिन रेस अ कार अगर सब सब चीज हटा देते हो तो क्या आ जाता है भैया, स्पेस वगैरह सब हटाते हो तो रेस अ कार ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो आर आर मिल गया,
ए और ए मिल गया, सी और सी मिल गया, ई और ए नहीं मिला, करेक्ट। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। तो सर इसको तो सर एग्जैक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, इजीली सर इसको सॉल्व कर सकते हैं सर 2 पॉइंटर्स के हेल्प से। 2 पॉइंटर्स के हेल्प से सर इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे सर, जैसे कि सर अगर अपने को दिया हुआ है रेस, सॉरी, रेस कार, रेस कार अगर दिया हुआ है तो बोल रहा है कि भाई तुम्हें इजीली तुम कर सकते हो, करेक्ट ना। तो सर सबसे पहले तो ये है सर कि मैं 2 पॉइंटर्स लूंगा सर, एक आई और एक जे लूंगा, करेक्ट ना। ये तो अपने को इजीली है कि सर एक आई और जे लूंगा सर, और मैं सर दोनों को कंपेयर करता रहूंगा सर कि अगर दोनों सेम है तब तो ठीक है, ये वाला कैरेक्टर्स मैच कर रहा है। फिर तुम आई को आगे बढ़ाओगे और जे को तुम पीछे घटाओगे और फिर से चेक करोगे कि दोनों कैरेक्टर सेम है क्या, बोला हाँ ठीक है सेम है, तो ठीक है ये भी मैच कर गया। फिर आई को तो बढ़ाओगे, फिर जे को तुम बढ़ाओगे, करेक्ट ना। फिर ये आई और जे यहाँ आ गया, फिर से दोनों सेम है, ठीक है। फिर आई और जे को बढ़ाओगे, आई को बढ़ाओगे, आई यहाँ आ जाएगा, जे को बढ़ाओगे, जे भी यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई दोनों अगर सेम जगह पे पॉइंट आउट करेंगे तो वो तो भाई सेम ही कैरेक्टर होगा ना। तो इसका मतलब सर मैं यहाँ पे सर 2 पॉइंटर्स यूज कर सकता हूँ सर, 2 पॉइंटर्स यूज कर सकता हूँ, 2 पॉइंटर्स यूज कर सकता हूँ सर मैं यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंटर्स यूज कर सकता हूँ मैं सर। तो सर मैं यहाँ पे क्या एग्जैक्टली सर करने वाला हूँ सर 2 पॉइंटर्स में सर, कि सर एक पॉइंटर जो सर मेरा रहेगा वो लेफ्ट रहेगा सर, स्टार्टिंग इंडेक्स पे रहेगा सर लेफ्ट पॉइंटर, और दूसरा जो पॉइंटर रहेगा सर राइट पॉइंटर सर जो मेरा रहेगा वो रहेगा सर लास्ट इंडेक्स पे, इंड 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 एलिमेंट पे रहेगा सर, इंड में रहेगा सर, ठीक है। और सर दोनों को सर अपना कंपेयर करते जाएंगे, कब तक करेंगे भैया, जब तक अपन पढ़ चुके हैं जब तक आई लेस देन जे हो, करेक्ट ना। मतलब सर लेफ्ट लेफ्ट बोल सकते हो, लेफ्ट जो लेस देन जे हो तब तक सर, मतलब जब तक ये लोग क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को सर तब तक कंपेयर करना है। लेकिन सर ये वाला सॉल्यूशन तो सर इजी है सर, ये तो इजी है सर, लेकिन सर जो मेन हर्डल्स है अपने लिए, मेन जो सर हर्डल्स है सर अपने लिए वो है सर दो चीज, दो है चीज सर। क्या? पहला तो सर इग्नोर करना है सर स्पेस को, इग्नोर करना है सर स्पेशल कैरेक्टर्स अपन बोल सकते हैं सर, स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर करना है सर। और सर जितने भी सर अपर केस है सर, अपर केस है सर, वो सबको सर लोअर में कन्वर्ट करना है। ये है सर दो कहानी सर अपना, पहले ये दोनों कर लेंगे सर तब तो इजी है ना सर, एक वाइल लूप लिए और दोनों को मूव करते गए, कंपेयर करते हुए चले गए, यही तो है सर स्टोरी अपना यहाँ पे, करेक्ट है। तो इसको करने के लिए भैया प्री एग्जिस्टिंग जो एपीआई हैं वो अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक सर इसके लिए सर हो जाता है सर कि हर कैरेक्टर को चेक करना है सर कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, तो उसके लिए सर है अपना इज अल्फा, एल से अल्फा, एनयूएम से न्यूमेरिक। ये एक एपीआई है, तुम इसको कैरेक्टर दोगे और ये तुम्हें बता देगा कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। ये अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब भैया अल्फाबेट या फिर नंबर है या नहीं है, करेक्ट है। सर अपर केस से लोअर केस करने के लिए सर एक पहले से ही अपने पास है टू लोअर कन्वर्ट करने के लिए सर, तुम वो अपना कैरेक्टर दो, इसको तुम अपना उसको कैरेक्टर दो, ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सर कैपिटल अगर है तो ये कन्वर्ट कर देगा ये एपीआई स्मॉल ए में, ठीक है। तो ये पहले से सी प्लस प्लस पे एग्जिस्टिंग एपीआई है, उसको अपन यूज कर लेंगे। तो सर अगर यहाँ पे सर ऐसा है सर तो कब तक करना है सर, अगर सर मेरा कुछ स्पेशल कैरेक्टर आता है, जैसे अगर बात कर ले सर यहाँ पे कि ये ए है, ठीक है, और इधर कुछ स्मॉल ए मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं स्पेस, और फिर मानते हैं कॉमा, और फिर मानते हैं भैया यहाँ पे बी, और फिर यहाँ पे भी मान लेते हैं बी। तो अगर इस हिसाब से है सर, और फिर अपन मानते हैं सर सी, तो सर अगर हम लोग इसको कंपेयर करना चालू करेंगे सर तो एक आई लेंगे सर और एक जे लेंगे सर, करेक्ट ना। एक लेफ्ट पॉइंटर लेने वाले हैं सर और एक सर राइट पॉइंटर लेने वाले हैं अपन, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे सर, तो कंपेयर करने से पहले सर मेरे को चेक करना है कि भैया ये कैपिटल है, देखो ये स्मॉल है, तो भैया इस कैरेक्टर को भी तुम कन्वर्ट कर लो लोअर में और इसको भी कन्वर्ट कर लो लोअर में। तो करेक्ट, ये पहले से जो लोअर है वो तो लोअर ही रह जाएगा, जो अगर कैपिटल होगा तो वो स्मॉल हो जाएगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा, इस वाले एपीआई से टू लोअर वाले एपीआई का यूज करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करो तुम, तो दोनों सेम है, तो फिर तुम बढ़ाओगे लेफ्ट को और तुम इधर से बढ़ाओगे राइट को, ठीक है। अब लेफ्ट आ गया तुम्हारा यहाँ, राइट हो गया यहाँ। फिर चेक करोगे ये वाला अल्फा न्यूमेरिक है क्या, बोला नहीं। सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है, अल्फा न्यूमेरिक चेक करना है। तो भैया ये तो अल्फा न्यूमेरिक है ही नहीं, अल्फा न्यूमेरिक अगर नहीं है, ना ये अल्फाबेट है ना नंबर है, तो तुम बढ़ा दोगे लेफ्ट को। समझ में आया क्या, तुम लेफ्ट को बढ़ा दोगे, फिर तुम्हारा लेफ्ट इधर आ गया। फिर चेक करोगे कि अल्फा न्यूमेरिक है क्या, बोला नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, तो भैया फिर तुम लेफ्ट को बढ़ा दोगे। इसका मतलब सर इंपॉर्टेंट ये है कि सर मेरा एक लूप चलेगा सर इसके लिए भी इंटरनली, जो कि सर हमेशा चेक करेगा कि मेरा कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है क्या। अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तुम लेफ्ट को बढ़ाते जाओ, और अगर तुम्हें अल्फा न्यूमेरिक मिल जाता है, देखो अल्फा न्यूमेरिक मिल गया अब तुम्हें, तो लेफ्ट पे भी अल्फा न्यूमेरिक है, राइट पे भी अल्फा न्यूमेरिक है, दोनों तरफ तुम चेक करते रहोगे, लेफ्ट और राइट जहां पे भी तुम खड़े हो चेक करोगे कि भैया वो अल्फा न्यूमेरिक है क्या। अगर नहीं है तो लेफ्ट को बढ़ाओ, अगर राइट पे नहीं है तो राइट को बढ़ाओ, फिर लेफ्ट पे नहीं है तो
फिर लेफ्ट को बढ़ाओ, राइट पे नहीं है तो फिर से राइट को बढ़ाओ एक लूप लगा के, और अगर दोनों अल्फा न्यूमेरिक मिल जाते हैं तब दोनों को तुम लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको भी कन्वर्ट कर दोगे टू लोअर का यूज करके, इसको भी कन्वर्ट कर दोगे टू लोअर का यूज करके, देन दोनों को कंपेयर कर लोगे, अगर दोनों सेम है तो बढ़िया बात है, फिर लेफ्ट को इंक्रीज कर दो, राइट को इंक्रीज कर दो। तो अब ये आपको पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अब आपको पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा कि सर एग्जैक्टली सर यहाँ पे अपन करने क्या वाले हैं, ये पूरा का पूरा गेम आपको समझ में आ गया होगा। देन अपन इसका आप कोड करते हैं लीड कोड पे, ठीक है। अब अपन इसका कोड करने के लिए चलते हैं, अब अपन इसका कोड करने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले सर यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पे सर मेरा 2 पॉइंटर्स होगा सर, सबसे पहले इसको अपन हटा लेते हैं, ठीक है। सर अपना लिए अब इजी हो गया सर, अब अपने पास सर 2 पॉइंटर है, इंट लेफ्ट एक लिए हुए हैं सर, लेफ्ट कहाँ पॉइंट आउट करेगा भाई लोग, 0 पे करेगा पहला इंडेक्स पे, और राइट सर एक लेंगे सर, इंट राइट लेंगे सर, जो कि सर पॉइंट करेगा सर कहाँ पे बताइए, स्ट्रिंग मेरा एस है तो एस डॉट लेंथ, ये पूरा का पूरा लेंथ देगा, उसमें से -1 करेंगे तो लास्ट इंडेक्स पे करेगा सर। तो मतलब सर यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेक इन 2 पॉइंटर्स, 2 पॉइंटर ले चुके हैं भैया, एक कहाँ पे भैया स्टार्ट पे और एक इंड पे, एक स्टार्ट पे बोल सकते हैं, एक स्टार्ट पे और दूसरा इंड पे, इंड एलिमेंट पे, ठीक है सर। ये समझ में आ गया सर। अब सर एक लूप चलाएंगे सर, ट्रैवर्स करना है सर पूरे एलिमेंट को सर, ट्रैवर्स करना है सर, ट्रैवर्स करना है ऑल एलिमेंट को सर, कब तक, जब तक वो क्रॉस ना करते हैं कर जाए, मतलब जब तक क्रॉस ना कर जाए, जब तक क्रॉस ना कर जाए एलिमेंट तब तक। तो उसके लिए सर अपना एक कंडीशन है सर, उसके लिए तो भैया प्री डिफाइंड कंडीशन है ना भाई, जब तक लेफ्ट, जब तक सर लेफ्ट नीचे है राइट से, करेक्ट ना, अगर लेफ्ट आगे चला गया, देखो लेफ्ट जब तक पीछे है, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, ये पीछे ही है इसके, तो ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, एक बार आया कि दोनों सेम हो जाएंगे, और नहीं तो फिर क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस कर गया तो भाई सारे एलिमेंट तुम ट्रैवर्स कर चुके हो ना भाई, तब तुम्हारा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो वही जब तक लेफ्ट पीछे है राइट से तब तक तुम लूप चलाओगे, जैसे ही अगर देखो यहाँ पे क्या हो गया भैया, लेफ्ट आगे निकल गया, ये राइट यहाँ आ गया, क्रॉस कर गया एक दूसरे को, तो लूप रुक जाएगा। इक्वालिटी क्यों नहीं चेक किया भाई लोग, क्योंकि अगर तुम इक्वल पे चेक करोगे कि लेफ्ट और राइट अगर दोनों एक जगह पे ही पॉइंट आउट कर रहा है, तभी तो तुम्हारा लूप ब्रेक होना चाहिए ना भाई, क्यों चेक करोगे, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट को दोनों पॉइंट कर रहा है तो भैया वो सेम एलिमेंट है ना, तुम्हें क्यों चेक करने का जरूरत है कि भैया वो सेम है कि नहीं। अगर लेफ्ट और राइट दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो भैया वो पैलिंड्रोम मतलब वो सेम ही एक कैरेक्टर है, सेम ही कैरेक्टर है, तुम्हें कुछ कंपैरिजन थोड़ी करना है, ठीक है। तो सर ये मेरा सर लूप चल गया, यहाँ पे सर मेरा एक पहला लूप सर चल जाएगा, पहला लूप क्या चलेगा भाई लोग बताइए। सर ये मेरा सर फर्स्ट लूप है कि सर एक एक एलिमेंट को मैं उठा उठा के काम करने वाला हूँ। तो सर सबसे पहले आप मैं क्या चेक करने वाला हूँ सर, सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ कि सर जो मैंने जो एलिमेंट है सर मेरा जो लेफ्ट पे और राइट पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट चेक कि मेरा एलिमेंट अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, पहले लेफ्ट पे चेक करेंगे, फर्स्ट चेक लेफ्ट पे पहले चेक कर लेते हैं फिर राइट पे भी चेक करेंगे, करेक्ट ना। फर्स्ट चेक लेफ्ट पे मेरा एलिमेंट अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, न्यूमेरिक है या नहीं, करेक्ट। अगर अल्फा न्यूमेरिक होगा तभी तो तुम आगे बढ़ोगे भाई, अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है अगर लेफ्ट पे तो क्या करोगे भैया, फिर लेफ्ट को आगे बढ़ाओगे, फिर से चेक करोगे भैया अल्फा न्यूमेरिक है क्या जो लेफ्ट पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से आगे बढ़ाओ, है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से आगे बढ़ाओ, करेक्ट ना। और अगर है तो फिर राइट पे चेक करोगे तुम कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, अगर अल्फा न्यूमेरिक राइट पे है तो ठीक है, वरना फिर राइट को आगे बढ़ाओ, अगर नहीं है तो फिर से राइट को बढ़ाओ, ऐसे करके तुम बढ़ाते जाओगे। अगर दोनों अल्फा न्यूमेरिक मिल गया लेफ्ट और राइट दोनों, तब तुम दोनों को लोअर केस में कंपेयर करोगे, वरना करोगे ही नहीं। तो इसका मतलब सर मेरे को बार बार हो सकता है सर कि लगातार मेरा स्पेशल कैरेक्टर्स ही हो, मूव किए फिर से चेक किए फिर से मिला फिर से मूव किया आगे फिर से मूव किया फिर से मूव किया, हो सकता है। तो इसलिए सर मैं यहाँ पे एक वाइल लूप ले लेता हूँ, क्योंकि सर एक बार नहीं है सर कि जो लेफ्ट पे एक बार चेक करें, नहीं बार बार तुम्हें लेफ्ट पे चेक करना पड़ेगा, जब तक अल्फा न्यूमेरिक नहीं मिल जाता है तुम लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाओगे। तो इसके लिए भी तो भाई लेफ्ट लेस देन राइट रहेगा ना भाई कंडीशन, ऐसा नहीं कि तुम फिर से क्रॉस कर जाओ, ठीक है। तो सर एक तो मेरा ये कंडीशन हो गया कि मैं क्रॉस ना कर जाऊं, और दूसरा है सर कि मैं एक प्री डिफाइंड यूज करता हूं सर फंक्शन इज अल्फा न्यूमेरिक, और वो सर मैं लेफ्ट वाला सर एलिमेंट दे देता हूँ, एस का लेफ्ट मैं सर इसे दे देता हूँ। सर मैं एस का लेफ्ट दे दूंगा, अगर अगर सर वो मेरा अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, अगर सर नॉट मतलब अगर मैं जो करेक्टर लिया हूँ एस ऑफ लेफ्ट अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, अगर नहीं है क्योंकि नॉट लगाया हूँ, करेक्ट, तब सर मेरे को क्या करना है सर, तब मैं सर लेफ्ट को सर प्लस प्लस करता जाऊंगा सर, लेफ्ट को प्लस प्लस करता जाऊंगा सर, कब तक करता जाऊंगा सर, जब तक मेरे को कोई अल्फा न्यूमेरिक लेफ्ट वाला कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, ठीक है ठीक है। देन नाउ आई विल चेक अल्फा न्यूमेरिक फॉर राइट एलिमेंट, करेक्ट।
अब राइट एलिमेंट के लिए चेक करोगे कि भैया जब तक तुम्हें अल्फा न्यूमेरिक नहीं मिलता है तब तक तुम राइट वाले को आगे करते जाओगे, ठीक है। तो अब तुम्हें चेक करना है भैया सेम चीज, एक कंडीशन लगा लोगे राइट के लिए, मतलब कि लेफ्ट लेस देन राइट सेम कंडीशन, एंड बट यहाँ पे तुम्हारा राइट एलिमेंट होगा कि भैया तुम चेक करोगे कि भैया मेरा इज अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, एस ऑफ राइट, एस ऑफ राइट चेक करोगे तुम, ठीक है। अगर मेरा अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो तुम राइट को क्या करते जाओगे भाई बताओ, माइनस माइनस करते जाओगे, राइट को तुम माइनस माइनस करते जाओगे और मिल गया। तो यहाँ पे तो अगर तुम यहाँ पे आए हो, अगर तुम यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब तुम्हें लेफ्ट या फिर राइट, अगर मैं लाइन नंबर 22 पे आ गया हूँ सर, अगर सर मैं लाइन नंबर 22 पे आ गया हूँ, इफ आई एम हियर, इफ आई एम हियर, देन मेरे पास लेफ्ट एंड राइट दोनों पॉइंटर्स जो हैं पॉइंटिंग टू अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक को सर पॉइंट कर रहे हैं सर। अगर वो अल्फा न्यूमेरिक को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे आने का मतलब क्या है भैया, तुम लेफ्ट को मूव करते करते अल्फा न्यूमेरिक तक पहुंच गए, राइट को भी मूव करते करते अल्फा न्यूमेरिक तक पहुंच गए, अब तुम्हें मिल गया। अब दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए सर सबसे पहले तो सर उनको चेंज करना पड़ेगा लोअर केस में, तो टू लेवर का यूज कर लोगे तो भैया मैं यहाँ पे अब कंपेयर करूंगा। तो अगर यहाँ पे आ गए हैं तो अल्फा न्यूमेरिक में, तो क्या करना है भैया, क्या करना है भैया, यहाँ पे सर अपने को करना है कि कन्वर्ट देम इनटू लोअर केस एंड कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। लोअर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर कर दीजिए। तो भैया लेफ्ट वाले को भी हम करेंगे, करेक्ट, टू लोअर कन्वर्ट कर दिए किसको, सॉरी आर रह गया ना, टू लोअर कन्वर्ट कर दिए किसको भैया, लेफ्ट वाले को, एस ऑफ लेफ्ट को, एंड टू टू लोअर कन्वर्ट कर दिए भैया किसको, राइट वाले को भी, टू लोअर कन्वर्ट कर दिए सर एस ऑफ राइट को भी, ठीक है। अब दोनों को कन्वर्ट कर लिए तुम, तो अब यहाँ पे भी लोअर कैरेक्टर्स है, यहाँ पे भी लोअर कैरेक्टर, तो भाई चेक करोगे कि इक्वल है कि नहीं है। अगर नॉट इक्वल है दोनों, तो भैया नॉट इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब भाई पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता है ना भाई, पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता, अगर नॉट इक्वल है तो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता है। तो अगर तुम यहीं पे रिटर्न कर दोगे भैया फॉल्स, अगर एक भी कैरेक्टर तुम्हें मिल गया कि जो इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। लेकिन सर यहाँ पे अगर मैं लाइन नंबर 28 पे आया हूँ सर, अगर यहाँ पे सर मैं कंपेयर किया दोनों को, तो अगर मैं 28 पे आया हूँ सर, तो इसका मतलब सर मैंने एक वाइल लूप चलाकर सर एक अल्फा न्यूमेरिक फाइंड आउट कर लिया। मैं फिर से सर एक राइट वाला एलिमेंट को भी सर मैं लूप चला के अल्फा न्यूमेरिक फाइंड आउट कर लिया, और दोनों को सर मैं लोअर केस कन्वर्ट करके सर चेक भी कर लिया। और अगर सर दोनों सेम नहीं रहते हैं सर, तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट जो दोनों पॉइंट आउट कर रहा है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो सर वो एक पैलिंड्रोम नहीं है, तुम रिटर्न कर जाओगे यहाँ से फॉल्स ही। लेकिन सर अगर तुम 28 पे आए हो तो इसका मतलब सर रिटर्न नहीं हुए तुम, इसका मतलब दोनों कैरेक्टर सेम है। दोनों कैरेक्टर्स अगर सेम है सर, दोनों कैरेक्टर्स अगर सेम है सर, अगर 28 पे आने का मतलब है सर तुम ऊपर में रिटर्न फॉल्स नहीं किए, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे आए हो, तो इसका मतलब तुम्हारा ये दोनों एलिमेंट सेम है। अगर सेम है तो फिर लेफ्ट को बढ़ाओ, फिर राइट को बढ़ाओ, और फिर से तुम उस लूप में चेक करो, करेक्ट। तुम फिर से लेफ्ट को बढ़ाओगे और राइट को बढ़ाओगे आगे, एंड देन फिर से तुम वाइल लूप में आओगे और फिर से सेम चीज करोगे, अल्फा न्यूमेरिक चेक करोगे, फिर दोनों को सेम करोगे। इसका मतलब सर यहाँ पे आने का मतलब है, यहाँ पे सर आने का मतलब है कि बोथ द एलिमेंट आर एलिमेंट आर सेम। सो यहाँ पे सर बोलते एलिमेंट आर सेम, तो नेक्स्ट तो मूव टू नेक्स्ट टू एलिमेंट पे मूव कर जाओ, नेक्स्ट टू एलिमेंट पे मूव कर जाओ। तो इसका मतलब कैसे मूव करेंगे भैया, लेफ्ट को भैया प्लस प्लस कर देंगे एंड राइट को भैया हम माइनस माइनस कर देंगे, राइट को माइनस माइनस कर देंगे। और सर ऐसे करके सर पूरा लूप में सर बार बार चलता रहेगा सर, बार बार ये सर लूप चलता रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक ढूंढेगा, दोनों कंपेयर करेगा, अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर सेम रहा तो फिर से आगे बढ़ेगा लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस करके, ऐसे तरह से। और ऐसे करते करते सर जब एक दूसरे को जब दोनों क्रॉस कर जाएंगे, और अगर क्रॉस कर गए सर तब भी अगर फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ कहीं पे, तो इसका मतलब सारा एलिमेंट इस लूप से तुम बाहर आ गए। 31 देखो, 31 क्या है भैया, ये लूप चल रहा है। तो अगर तुम सर इस लूप से हम 31 के बाद अगर आते हैं सर यहाँ पे अगर हम आ गए, तो तो सारा लूप तुम्हारा खत्म हो चुका है, तुम ट्रैवर्स कर दिए सारा एलिमेंट और तुम फॉल्स नहीं रिटर्न कर पाए, क्योंकि अगर एक भी सेम नहीं रहता तो तुम फॉल्स रिटर्न कर पा जाते। तो यहाँ पे आने का सर मतलब है कि मैं लूप ट्रैवर्स कर चुका हूँ, लूप ट्रैवर्स हो चुका है तुम्हारा, ट्रैवर्स हो चुका है तुम्हारा, एंड ऑल एलिमेंट्स मैचेस, ऑल एलिमेंट्स मैच कर गया है, इसका मतलब पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है इसका मतलब, पैलिंड्रोम है, यहाँ पे आने का मतलब पैलिंड्रोम है। तो तुम क्या करोगे भैया, सीधे यहाँ पे रिटर्न करोगे, बताइए बताइए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा भाई, यहाँ पे सर अपन सीधे रिटर्न कर देंगे ट्रू। क्यों, क्योंकि तुम्हें पैलिंड्रोम मिल गया, पैलिंड्रोम मिल गया तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना था, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा स्टोरी। एक बार सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है।
एक बार अपन सबमिट करके देखते हैं। देखिए सबमिट हो गया आपका, ये सॉल्यूशन चल गया अच्छे खासा खासा, ठीक है। अब इसका सर कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करें तो सर एक वॉइल लूप यूज किए हैं सर, एक ही अरे है सर, लेफ्ट और राइट लिए हैं सर और आगे मूव करते जा रहे हैं सर। तो सिंगल टाइम है तो इसका मतलब सर ये ऑर्डर ऑफ एन चलेगा सर। क्यों? क्योंकि भैया एक ही बार एक लूप चलाए हैं और ये तो इंटरनल लूप है ना भाई, ये भी तो इंटरनल लूप ही है तो उसी में, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट यही यहाँ पे चलता जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सर तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस अपन लिए ही नहीं है यहाँ पे, देखो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस लिए क्या, वो जो सेम अरे था उसी अरे में जो इनपुट अरे था उसी में लेफ्ट और राइट लेके और उसी को मूव करते हुए तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए, ठीक है। देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ऐसे तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड अपना 2 पॉइंटर्स अपन आज ट्राई करेंगे कि खत्म कर दे, ठीक है। सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन।